थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नस्ल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आजकल देखा होगा आपने कि घोड़े की अच्छी नस्ल आ गई, गाय की नस्ल चेंज हुई, कुत्ते की नस्ल चेंज हुई। इंसान की नस्ल के लिए किसी ने नहीं सोचा। और एक बच्चे को जन्म देना मतलब किसी यज्ञ से कम नहीं है, वो बहुत पवित्र काम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये बच्चा प्रेगनेंसी कब रुक जाती है किसी को पता ही नहीं। जब पीरियड नहीं आए तो समझ में आ गया कि ठीक है प्रेगनेंसी रुक गई, कब की बात है वो ध्यान ही नहीं है। एक्चुअली इस तरह से बेहोशी में नहीं होना चाहिए। आपको अगर न्यूली मैरिड कपल हो या आप गर्भाधान चाहते हो प्रेगनेंसी हो, आपको बच्चा हो, तो उसके पहले आप एक चीज़ खास सोचिए कि आने वाला बच्चा आप कैसा चाहते हैं। लड़का हो लड़की हो, लेकिन हेल्दी हो, शरीर से भी दिमाग से भी पावरफुल हो, मेगावान हो, स्मृतिवान हो, उसकी स्मृति अच्छी हो, उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, मतलब कि गोरा काला नहीं लेकिन फेयर कॉम्प्लेक्शन, स्किन अच्छी हो, कोई बीमारी ना हो और आयु इसकी लंबी हो। इसके अलावा कोई इसमें ये नहीं बोल सकता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। सब चाहते हैं लंबी आयु तक बच्चा जिए, हमारा बेटा या बेटी आयुष्मान हो, हेल्दी रहे, उसको कोई बीमारी ना हो, पढ़ने लिखने में होशियार हो, मेगावान हो, प्रतिभावान हो, सब चाहते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी से पहले कोई सोचता नहीं है। मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि भारत देश का भविष्य बदलना है, भारत देश की हेल्थ बदलनी है। आपने देखा होगा जनरली जितनी हॉस्पिटलें बढ़ी है 10 साल में 15 साल में, उतनी बीमारियां भी बढ़ी है। हॉस्पिटल से या मेडिकल रिसर्च करके मेडिकल में जो हम लोग अपग्रेड हो रहे हैं उससे कोई बीमारियां जाने वाली नहीं है। तो हमको वहाँ से सोचना है, बीज से सोचना है कि बीज ही ऐसा हो कि आने वाली नस्ल हेल्दी हो, स्मृतिवान हो, मेगावान हो, प्रतिभावान हो, बलशाली हो। तो उसके लिए आंवला का प्रयोग करना है। कपल हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ये चीज़ है। पुरुषों को इसका उपयोग करना है, आंवला का चूर्ण, अश्वगंधा और उसके साथ हनी या गुड़, दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिला के एक एक चम्मच लेके आप उसका सेवन कर सकते हैं दोनों टाइम। महिलाओं को भी इस तरह से सेवन करना है, लेकिन महिलाओं को अश्वगंधा यूज़ नहीं करनी है। अश्वगंधा की तासीर थोड़ी गर्म होती है, आपको शतावरी यूज़ करना है। आंवला के साथ शतावरी यूज़ कीजिए या फिर अनंत मूल का पाउडर आता है वो यूज़ कीजिए। तो आंवला का पाउडर और अनंत मूल का पाउडर संभाग लेना एक एक चम्मच, उसके अंदर आप मिश्री मिलाना। अगर आपको कफ सर्दी की प्रॉब्लम है तो मिश्री मत डालना, गुड़ डालना, और गुड़ भी नहीं डालना है तो शहद डालना। और इसको सुबह और शाम दोनों टाइम लेना है खाने से पहले, पुरुषों को भी महिलाओं को भी। अगर आप शतावरी लेना चाहते हैं तो आंवला के साथ अनंत मूल नहीं लेना है, अनंत मूल का पाउडर लेना है, शतावरी का लेना है, कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। ये दोनों टाइम लेना है। अब ये महिला और पुरुष दोनों अगर ये सेवन करते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो जाने वाला है। इसके साथ आपको और भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपका लाइफस्टाइल में चेंज करना है 2 महीने 3 महीने के लिए, सबसे पहले आपके शरीर का शोधन कीजिए। शोधन का मतलब सफाई कीजिए। आपकी बॉडी में जो जो कचरा है, टॉक्सिन्स है, उसको निकालिए। उपवास कीजिए। वीक में 2 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं। और जिस दिन आप उपवास करें, आपको कन्वीनियंट हो, उस दिन पूरा दिन फ्रूट पे रहिए, भरपेट खाइए फ्रूट। ये ग्रीन जूस होता है जो हरी पत्तियों से बनता है, वो ग्रीन जूस ले सकते हैं, या फिर सलाड्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, जो भी कुदरत ने दिया है बिना पकाए उसको ले सकते हैं। फलाहार कर सकते हैं, फरार नहीं कर सकते। गुजराती में फरार का मतलब ऐसा होता है कि भाई साबूदाना, आलू, ये सब चीज़ों से बना बना के मस्त खाते, दूसरे कॉमन दिनों के जगह उपवास के दिन और भी ज़्यादा खाते हैं, तली हुई वेफर और सब खाते हैं। लेकिन वो नहीं है, फलाहार है, मतलब फ्रूट पे रह के वो करना है। वीक में 1 उपवास वो कीजिए और महीने में 2 उपवास पूर्णम और अमावस का कीजिए, या कोई और आप मान के कीजिए, लेकिन महीने में आपको 5 से 6 उपवास हो जाएंगे। दूसरा, पेट साफ रखने का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी आंतें जो है उसमें टॉक्सिन्स है, कचरा है, मल है, पूरा नहीं निकल रहा है। सब इंसान ऐसा बोलते हैं कि हम तो रोज सुबह टॉयलेट जाते हैं, पेट साफ हो जाता है। तो एक काम कीजिए, आप जुलाब ले लीजिए, आयुर्वेदिक कोई पाउडर या चूर्ण कुछ भी, और फिर देखिए वो कहाँ से आया। तो आप सोचिए कि आपने अगर पेट साफ करने का प्रयत्न नहीं किया है, नेचुरल आप जैसे पोटी जा रहे थे, टॉयलेट जा रहे थे, वैसे ही आप गए,
आप उससे संतुष्ट थे, लेकिन एनिमा लीजिए या फिर कोई भी जुलाब लीजिए, आयुर्वेदिक पाउडर या कुछ भी लेके, फिर जो आपके कमोड में जो गया है वो कहाँ से आया, और वो आप लेके चल रहे थे, वो तो आपने सोचा ही नहीं कि भाई वो तो पेट में था ही और हम संतुष्ट ही थे कि हमारा पेट साफ हो रहा है। वो कचरा जो टॉयलेट में जा रहा है वो देख के आप एक सेकंड के लिए भी अगर सोचेंगे कि वो अब तक मेरे पेट में था तो आपको अजीब लगेगा। तो ये एक ध्यान रखिए। दूसरा कि पेट साफ करने के लिए भी आंवला उत्तम है। आंवला का जूस कच्चे आंवला का मिलता है तो ठीक है, सुबह खाली पेट लीजिए, या आंवला पाउडर खाली पेट लीजिए तो सुबह 1-2 दस्त आएगी। लेकिन उपवास करते हैं ना, वो टाइम पे पेट साफ रखना जरूरी है। पेट साफ रहेगा, बोलते हैं ना जिसका पेट साफ उसको सब कुछ माफ। तो एक पेट साफ रखिए। फिर बॉडी के ऊपर वीक में एक बार ऑयल मसाज कीजिए। ऑयल मसाज जैसे गर्मी का सीजन है तो आप वीक में एक बार तो कर ही सकते हैं। ठंडक का टाइम हो सुबह का, तब 50% तिल का तेल लीजिए, 50% कोकोनट ऑयल लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कीजिए ताकि वो मिक्स हो जाए। फिर पूरे बॉडी पे पाँव से चालू करके मसाज कीजिए और 1 घंटे के बाद स्नान कर लीजिए। दिन में 35 से 40 मिनट धूप जरूर लीजिए, चाहे सुबह चाहे शाम को, आपको जो कन्वीनियंट टाइम हो धूप जरूर लीजिए। तीसरा, आप एक्टिव रहिए। चौथा, आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। महिला और पुरुष दोनों को मेडिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि आप बच्चे को मेंटल हेल्थ देना चाहते हो तो पहले आपकी साइकोलॉजी हेल्दी होनी चाहिए, और वो तब होगी। आप एनर्जी अर्जित करोगे तो बच्चे को दोगे, वरना कहाँ से दोगे। और आंवला का जो प्रयोग है मैंने बताया वो दोनों टाइम कीजिए। इसके साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स को एंटर करना। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नेगेटिव ख्याल ही आते, आप पॉजिटिव वर्क कीजिए, नेगेटिव अपने आप छूट जाएंगे। जैसे एक हमारे कमरे में अगर अंधेरा है, उसको हम नेगेटिविटी बोलते हैं। अंधेरे को हटाना है तो हम क्या करेंगे, अंधेरे के साथ तलवार से फाइट करेंगे, लकड़ी से फाइट करेंगे, अंधेरा जाएगा नहीं। करना क्या है, वही अंधेरे को कुछ पल के लिए भुलाना है। जैसे अंधेरा है, ओके दैट्स इट, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नेगेटिव थॉट्स आ रहे, ठीक है, आपका सिचुएशन ऐसा होगा, आपको नेगेटिव थॉट्स जरूर आएंगे, मैं भी मानता हूँ, बट नेचुरल है। लेकिन उसको पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है भाई, मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। फिर जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, दिया जलाएंगे। तो वैसे ही हमको कोई पॉजिटिव वर्क करना है, पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, पॉजिटिव काम करना है। किसी अच्छे इंसान से बात करनी है 2 मिनट, या कोई वेलफेयर वर्क है जो सेवा का काम है, किसी का भला हो, किसी के लिए 2 शब्द अच्छे ही बोल दीजिए। आपका किसी ने 2 साल पहले कुछ भला किया था तो आज उसको थैंक यू बोलिए। मेरा बोलने का मतलब ऐसा, कृतज्ञ भाव से आप जो भी करोगे उतना आपके अंदर साइकोसोमेटिक जो सेल है वो आपके बच्चे तक जाएंगे। 2 महीने 3 महीने आप जितना हो सके अच्छा कीजिए, जितना हो सके अच्छा कीजिए, टोटालिटी से कीजिए। पूजा प्रार्थना ध्यान जो भी कर सकते हैं, शरीर की सफाई, उपवास कीजिए। और आंवला अनंत मूल्य, आंवला शतावरी स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए आंवला अश्वगंधा, इसका प्रयोग चालू कर दीजिए। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। शुक्र धातु मजबूत होगी, स्त्रियों में भी जो गर्भाशय के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो भी क्लियर होगा, और बच्चे को हेल्थ अच्छा मिलेगा। अगर बच्चा हेल्दी है तो वो कल हमारे देश का भविष्य ही है, और यही एक तरीका है कि देश का हेल्थ बदला जा सकता है। आने वाला बच्चा हेल्दी हो तो ही हेल्दी होगा, वरना अभी बच्चे 8 साल 10 साल में चश्मा लग जाते हैं, डायबिटीज आ जाती है। तो वो चीज़ें छोड़ दीजिए। आप पहले से वो ध्यान रखेंगे तो बच्चों को आप अच्छा दे पाएंगे। फर्टाइल सॉइल तैयार कीजिए, ऐसी फलद्रुप जमीन तैयार कीजिए जहाँ पर अच्छा बीज बोएंगे और अच्छी फसल होगी। ये आप ध्यान में रखिए, और ये जरूर करना। मेरी एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपके आने वाले बच्चे के लिए आपको ये चीज़ जरूर करनी चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर, और अगर चैनल मेरी सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा, महिलाओं के पुरुषों के अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं, आपके ग्रुप में वीडियो मेरा जरूर शेयर कीजिए। और मेरी कहीं भी जरूरत पड़े मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यूट्यूब पे कमेंट करने के लिए क्यों बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है आप कुछ पूछोगे मुझे यूट्यूब पे तो मैं आंसर दूंगा, और हो सकता है वो किसी और के लिए भी वो आंसर काम आए, किसी और का भी वो क्वेश्चन हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।
है।